बिहार प्रदेश युवा जनता दल द्वारा जहानाबाद में एक बैठक कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा युवाओं के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए युवाओं के लिए विभिन्न कार्यों की जानकारी गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के युवा विंग के अध्यक्ष संतोष रंजन द्वारा किया गया। इस बैठक में प्रमंडल के प्रभारी नरेश दांगी सहित सैकड़ों युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हो, कुशल युवा कार्यक्रम हो, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग का गठन हो, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना सहित अन्य तमाम योजनाओं की जानकारी गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाना है, जो धरातल पर दिख रहा है। आने वाले समय में 2025 से 30 एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री होंगे नीतीश। इस अवसर पर युवा अध्यक्ष संतोष रंजन ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में जो बदलाव लाया है निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। बिहार को कोयले से कोहिनूर और मिट्टी से मोती बनाने का काम किया गया है और अब हम सब मिलकर गांव-गांव में जाएंगे और जन जन तक मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचाएंगे। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव नयन उर्फ राजू सिंह, मुरारी यादव, शंकर कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हम युवाओं के लिए एक टास्क दिया गया था, जिसको लेकर के हम लोग आज एक सभा का आयोजन किए, बैठक का आयोजन किए, जिसमें हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी के साथ साथ कुछ और युवा भी शामिल हुए काफ़ी संख्या में, जिसमें हमारे प्रमंडल के प्रभारी नरेश दांगी जी ने अपने बातों को अच्छे रूप से रखा हम लोगों के बीच और समझाया किस तरह से कार्य करना है। हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं जिससे कि जनता लाभान्वित हुई है, उस योजना को हम लोगों को घर घर तक पहुंचाना है, जिसमें प्रदेश से कुछ पंपलेट, स्टिकर, कुछ बुकलेट भी छपा है जो हम लोगों को दिया गया और हम लोगों ने उसको अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ, पंचायत अध्यक्षों के साथ उसको घर घर तक पहुंचाने का रणनीति बनाया। और हम लोग चाह रहे हैं कि युवा इस चुनाव में अच्छी भागीदारी निभाए और हमारे नेताजी का सपना, हमारे माननीय नेता का सपना को पूरा करने में युवाओं का अच्छा योगदान हो। यह बैठक युवाओं की बैठक है, युवा कमेटी की, और देश और बिहार के राजनीति में युवा का बहुत अहम भूमिका होता है और हमारे नेता का संकल्प है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा करने के लिए जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएंगे तो हमारे नेता का जो संकल्प पूरा नहीं होगा। इसमें युवाओं की अहम भूमिका है। रही बात, आप ने प्रश्न किया कि राहुल जी और तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं वोट चोरी, तो यह मामला उनका मनगढ़ंत मामला है। ऐसा कोई मामला है ही नहीं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वैसे लोगों का नाम कटा है जो या तो बाहर शिफ्ट कर गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। स्वेच्छा से बहुत सारे लोग, हम लोग देहात से आते हैं, गांव से आते हैं, हम लोगों ने देखा है कि हमारे गांव के अगल बगल के गांव के जो बाहर झारखंड में शिफ्ट कर गए हैं, कहीं पटना में शिफ्ट कर गए हैं, तो स्वेच्छा से अपने नाम को कटवाए हैं। इसलिए इसमें कहीं वोट चोरी का मामला नहीं है, केवल यह विपक्षी का एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको लेकर हाथों मचाए हुए हैं और ऐसा कोई मुद्दा नहीं। एक और मामला आ रहा है, अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है डांस करते हुए, तो लोग इस पे तरह के, आप क्या करेंगे? देखिए, यह सुशासन का जो राज है, कानून का जो राज है हमारे बिहार में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कानून के राज का स्थापना की और वही कानून के राज के तहत जो मैरिंग ड्राइव पर उन्होंने डांस कर रहे हैं, वो उनके पिताजी के राज में ऐसा नहीं होता था। अगर उनके पिताजी के राज में ऐसा होता तो निश्चित तौर से या तो गंगा जी में दफन कर दिए जाते या अपहरण करके उत्तर बिहार ले जाया जाता। तो निश्चित तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है, उन्होंने कानून का राज स्थापना की है, उसका ही देन है
कि माननीय तेजस्वी जी मेरिन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा चलाया गया युवा के जितने कार्यक्रम हैं, जितने योजना चली है पार्टी के तरफ से और सरकार की तरफ से, उसी को हर युवा के पास पहुंचाना है। और युवा का आबादी हमारा कम से कम 64% पूरे भारत में है, 64 से 65%। और वही हर युवा किसी भी पार्टी चाहे पूरे देश का एक अहम भूमिका होता है युवा का। और युवा चाहे तो सरकार गिरा सकती है और सरकार बना भी सकती है। इसलिए युवा के लिए जितने हमारे मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, जितनी नौकरियां मिली है हमारे नीतीश कुमार जी के राज्य में, और ये मानो हम लोग यही लेकर के 2025 से 30 और फिर से नीतीश, यही लेकर के हम लोग का विजन है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जितने काम किए हैं वही हर दरवाजे पर हम लोग जाएंगे युवा लोग और सबको बताएंगे, ताकि हमारा विरोधी किसी प्रकार का भ्रम में न डाले युवा के लोग को, ताकि हमारे सरकार द्वारा किए गए काम को अलग, जैसे देखिए विपक्ष वाला गिना रहे हैं कि हमने किया, मुख्यमंत्री हम हैं, हमारी पार्टी हैं, सरकार हम हैं, तो हम न नौकरी देंगे।